Hello bachon, let's read this question. The question says, which of the following cell organelles is present in the highest number in secretory cells? इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन से जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, हाईएस्ट नंबर में प्रेजेंट होते हैं सेक्रेटरी सेल्स में। ऑप्शन है हमारे पास ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी लाइसोसोम्स। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज secretory cells। तो secretory cells की अगर हम यहाँ पे बात करें कि secretory cells क्या होते हैं, तो these are the cells, specialized cells होते हैं, specialized cells होते हैं in a secretory gland, secretory gland, and ये परफॉर्म करते हैं स्पेशल secretory function, स्पेशल secretory function जो है परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं, मेमोरी ग्लैंड का एक स्पेशल सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर मिल्क फंक्शन। मिल्क सिक्रीशन का फंक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड्स का, तो मिल्क फंक्शन के लिए मेमोरी ग्लैंड्स में स्पेशल टाइप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट गिवन है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी प्रोड्यूस ही कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो इट्स एन इनकरेक्ट ऑप्शन। These are not present in highest number in secretory cells. B given है Golgi complex, तो जो Golgi complex होता है this is the correct option as जो Golgi complex होता है, Golgi complex the Golgi apparatus of Golgi body भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट होता है इन हायर नंबर इन secretory cells, हायर नंबर में प्रेजेंट होते हैं इन दी secretory cells, क्योंकि जितने भी ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, जितने भी ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड होते हैं फॉर व्हाट, फॉर कंसंट्रेटिंग एंड पोरिंग। लाइक जो सिक्रीशन होता है उसके कंसंट्रेशन के लिए और उसको पोर करने के लिए, तो आउटसाइड वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे फॉर कंसंट्रेटिंग एंड पोरिंग their secretion to outside, their secretion to the outside। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिमेनिंग ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये भी क्या होता है, सेल ऑर्गेनल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन शॉर्ट ER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट कंटेन्स टू टाइप, लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं का मतलब इनका मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस। प्रोटीन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें क्या होता है, बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स। एंड डी है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स जो है दीज आर दी लाइक ऑर्गेनल्स जो कि हेल्प करते हैं इन दी ये हेल्प फंक्शन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दी सेल, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दी
सेल, मतलब ये क्या करते हैं, सर्व करते हैं बोथ लाइक जो भी डिग्रेड मटेरियल्स होते हैं उसको बाहर ले जाते हैं सेल के, एंड डाइजेस्ट करते हैं ऑब्सोलेट कंपोनेंट्स ऑफ दी सेल इटसेल्फ। तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर, ये भी इनकरेक्ट है। आंसर इज बी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। आंसर इज बी, गोल्गी complex. I hope you understood it well. Best of luck.